हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर 5 और 6 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान के किस मंत्री ने अपने विभागों से इस्तीफा दे दिया है हाल ही में। तो किरोड़ी लाल मीणा साहब ने अपने विभागों से इस्तीफा दे दिया है। तो इनको जो विभाग दिए गए थे, इनके पास कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्रालय थे। इसके पश्चात अब ओटाराम देवासी को ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग का तथा राज्य मंत्री के विश्नोई को कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग की जिम्मेदारी जो दी गई है। तो ये ध्यान में रखना, ओटाराम देवासी को ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और बेसिक जानकारी के लिए भी आवश्यक है कि 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में कितने प्रतिशत प्रश्नों के जवाब देकर इतिहास रचा गया। तो 92% सवालों के जवाब है जो दिए गए हैं। जानकारी के लिए ध्यान में रखना। प्रश्न आ सकता है, किस जिला प्रशासन द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो समन्वय संगम पोर्टल लॉन्च किया है बारां ने। किस जिले के द्वारा? बारां के। इसका उद्देश्य क्या है कि भैया प्रक्रियाओं को सरल बनाना, इजी बनाना तथा कागजी जो कार्यवाही है उसमें लगने वाला जो समय है उसको कम करना। इस पोर्टल के माध्यम से जिले के विभिन्न विभागों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा इनकी ऑनलाइन है जो मॉनिटरिंग होगी। 1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कौन कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया। तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर भैया गुलाब वाटिका का लोकार्पण हुआ है। और किया किसने? राज्यपाल अपने कौन? कलराज मिश्र हैं, उन्होंने। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। गंगापुर सिटी के द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान किस जिले के द्वारा चलाया जा रहा है? जिला प्रशासन गंगापुर सिटी के द्वारा। और बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी के हेतु ये ऑपरेशन जागृति अभियान चल रहा है। इसका उद्देश्य बालक बालिकाओं पॉक्सो एक्ट की जानकारी देना है ही। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के मामले में राजस्थान में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर टॉप पर है जो रहा है ये वितरण हेतु। तो गंगानगर में भैया अब तक लगभग 73% लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा चुका है। आयुष्मान आरोग्य योजना में 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा भी है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हम थोड़ा सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, जो कि प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेड फर्स्ट और अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अस्ताना में। परीक्षा में प्रश्न आएगा, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान में रखना अस्ताना में आयोजित हुआ था। और ये यहाँ पर सदस्य शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक है। ये 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। तो अस्ताना क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी है भैया, ठीक है, ध्यान में रखना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की। यूरेशिया देश बेलारूस को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में जो शामिल किया गया। ये 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा है इसका? शंघाई वाला बेलारूस, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है क्या
कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो अध्यक्ष है डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को बनाया गया। बी.एन. गंगाधर महोदय ये रहे। ठीक, बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे। पहले किस में थे? मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के लीडर थे, अध्यक्ष थे। श्री चित्रा, साथ ये भी ध्यान रखना, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के निदेशक डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब इनकी जगह ये आ गए हैं। ठीक है, संजय बिहारी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय में शुरू हो गया। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, ध्यान रखना, 16वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ है। तो 16वीं भारत मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 3 जुलाई 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में शुरू हुई और ये द्विपक्षीय जो अभ्यास है 3 से 16 जुलाई 2024 तक जो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। लाइक शेयर करना जरूर बनता ही है। पहली बार जो बंधु देख रहा है, कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और सर्च भी कर सकते हैं आप, नवसृजन क्लासेज नाम से हैं और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। 2 टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वगैरह मिल जाए आपको। महीने भर के साथ ही पीडीएफ डालने वाले हैं हम। साथ ही साथ अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की क्लासें चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता है।